अब हम फॉर्मूला फॉर मटेरियल वेरिएंस चैप्टर नंबर 7 था और असाइनमेंट 5 के पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल असाइनमेंट में आ जाते हैं। फॉर्मूला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वी कैन से एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, करेक्ट। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। कोई भी अगर मुझे वेरिएंस निकालना है कोई भी चीज का, तो मैं कहूंगा या तो ये प्राइस के कारण होगा या फिर ये क्वांटिटी के कारण होगा। सो मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस या फिर इसे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल शायद यूजेस वेरिएंस, दो नाम और बताए गए थे, कह सकते हैं। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस बाय द नेम इट इज क्लियर कि प्राइस का डिफरेंस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। तो प्राइस का डिफरेंस कैसे निकालूंगा मैं, प्राइस का वेरिएंस कैसे निकालूंगा, स्टैंडर्ड जो मैंने सोचा था और जो मेरा एक्चुअल लग रहा है प्राइस मल्टी, उसका डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। और जब मैं एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करूंगा देन आई विल से कि कितना मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और कितना मेरा एक्चुअल क्वांटिटी, उसका डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे याद रखिएगा, स्टैंडर्ड प्राइस। अब ये है क्या, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पे स्लाइटली मेरे को लगता है मिस्टेक हो सकती है while सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एसक्यूएपी, एसक्यूएपी का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब मान लो कई बार आपको रेशियो मिलेगा, कई बार आपको 100 यूनिट का कितना रॉ मटेरियल लगता है, 100 यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगता है, वो कंपोनेंट दिए रहते हैं। तो आपको वो निकालना है, बट मेकिंग द टारगेट दैट कितनी क्वांटिटी लगती अगर आप उतना एक्चुअली प्रोडक्शन करते जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन की क्वांटिटी है। हम लोग थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। माइनस एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल मिक्स इज वेरी सिंपल, एक्चुअल मिक्स इज मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम की है मैंने, ठीक है। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया। अब इसको दो पार्ट में क्या डिवाइड किया, मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका मैं ये कहूंगा कि आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला कैसे याद करना है, एसपी सेम रहेगा आपका, ठीक है, एस क्यू एपी सेम रहेगा, और यहाँ पे एसपी आपका वापस आ गया, एस और लास्ट में एम आ गया। और एक बार माइनस कर दीजिए एसएम और एक बार आप एसएम माइनस एम कर दीजिए। बेसिकली आपने स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स निकाल लिया और यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक बार आपने मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इस दोनों को जब टोटल करेंगे तो आपका क्या आएगा, ऑब्वियसली मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस। इस पर्टिकुलर वेरिएंस निकालने में ना दो टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला टर्म है एस क्यू ए पी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कैसे निकालना है देखेंगे हम लोग। और दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एस एम। एस एम मतलब स्टैंडर्ड मिक्स, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम्ड होगी अगर मैं रेट स्टैंडर्ड वाला यूज करूं, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द स्टैंडर्ड रेट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं तो अभी हमें थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं कि केमिकल एक्स बनाया 100 kg का, तो हमने क्या सोचा, स्टैंडर्ड कितना लगेगा, कंपोनेंट ए 30, कंपोनेंट बी 40 और कंपोनेंट सी 80, टोटल 150। ये 150 जो टोटल है ये फिनिश गुड्स का है या रॉ मटेरियल का है, आंसर इज ये जो तीन कंपोनेंट आपने यूज किए थे उनका टोटल कितना है। आउटपुट तो आपका 100 kg है, राइट। सिमिलरली आपने जो कंपोनेंट ए एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज की, 140 kg, 220, 440, तो टोटल 800 किलो आपने कंपोनेंट यूज किया टू मेक द फिनिश गुड्स ऑफ दिस मच ऑफ द क्वांटिटी। अब सबसे पहले आपको सॉल्व क्या करना है भाई। एक बात तो हम जान चुके हैं, बहुत अच्छा ट्रिक्स बता दिया था हमें कि इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 5 कॉलम बनाने हैं। पहला आपका कंपोनेंट का हो गया, उसके बाद में 1 2 3 4, ठीक है। इन चार में आपको सब जगह पहले वाले एसपी 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 लिख दीजिए, स्टैंडर्ड प्राइस। मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा एस क्यू ए पी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, करेक्ट। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा एस एम से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए क्यू सी से, याद करना पड़ेगा आपको। और लास्ट क्या है मेरा, एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई ए क्यू सी, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं। कंपोनेंट ए की अगर मैं बात करूं तो क्या स्टैंडर्ड प्राइस है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है ना कि रेट क्या है पर यूनिट, 4 रुपए। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि एस क्यू ए पी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितने हैं, अब बोलेंगे 30 40 80, बट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फिनिश गुड्स की बात होती है, हाँ। तो
अब मैं यहां पे कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं? 100 kg। मेरा टारगेट क्या है एक्चुअल का? नॉट टारगेट, एक्चुअल कितनी है? 500। तो मैं क्या कहूंगा? आई विल से सिंपली कि 30 kg लगता है फॉर 100 kgs ऑफ स्टैंडर्ड। तो मेरा 150 अगर सॉरी 500 अगर बनाना है तो मुझे कितना लगेगा? वेरी सिंपल, आई विल यूज दिस कॉन्सेप्ट। इसको 30 कर लीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। और मैं बी की 40 क्वांटिटी यूज करता हूं अगर मैं स्टैंडर्ड ही 100 क्वांटिटी बनाता हूं तो मेरा टारगेट है 500 का, ठीक है। सिमिलरली सी में मैं 80 क्वांटिटी यूज करता हूं टू प्रोड्यूस 100 kg ऑफ आउटपुट स्टैंडर्ड, और मेरा एक्चुअली प्रोडक्शन कितना है? 500। तो मेरा कितना क्वांटिटी यूज होगा? SQAP आ गया। आई होप इट इज क्लियर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं भी सॉल्यूशन देख ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, मतलब मैं 600 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है आपका 1000, और यहाँ पे आपका आ रहा है 2400 रन, हाँ। और इसकी टोटल आ गई 4000। अब हम स्टैंडर्ड प्राइस सेम 4, 5 और 6 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मिक्स। अब स्टैंडर्ड मिक्स समझिए, सेकंड पॉसिबिलिटी जहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, बाकी सब सिंपल है। स्टैंडर्ड मिक्स क्या हुआ? स्टैंडर्ड मिक्स हमने पढ़ा था कि एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड टोटल स्टैंडर्ड रेट। जब एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम हुई, आप मुझे बताइए, ए की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम हुई? आप लोग बोलेंगे 800, मतलब ए बी और सी तीनों की टोटल कितनी कंज्यूम हुई? 800 कंज्यूम हुई। अगर मैं स्टैंडर्ड रेट लेता, अब आप स्टैंडर्ड रेट क्या बोलोगे? 30 डिवाइडेड बाई 150 या 100? यही मिस्टेक है। जब मैं SQAP निकालता हूं तो मैं क्या करता हूं? 30/100 करता हूं। क्यों? एक्चुअल प्रोडक्शन आउटकम का निकालना है, आउटपुट का निकालना है, फिनिश गुड्स का निकालना है। लेकिन मैं यहाँ पे मिक्स की बात कर रहा हूं, तो मैं 30 क्वांटिटी यूज करता हूं जब टोटल कितना यूज हो रहा है? स्टैंडर्ड 150। तो इससे मैंने क्या रेशियो निकाल लिया? मैंने स्टैंडर्ड का रेशियो निकाल लिया, मल्टीप्लाइड पे क्या करूंगा? मेरा टोटल कितनी क्वांटिटी है? 800। तो मैं 800 को डिवाइड, तो मैं 800 को कर रहा हूँ, 800 को मैं ए बी और सी में डिवाइड कर रहा हूँ। बट इस बार जो मैं रेशियो यूज करूंगा, वो रेशियो एक्चुअल का यूज नहीं करूंगा, मैं रेशियो यूज करूंगा स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड का रेशियो क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाई 150, 40 डिवाइडेड बाई 150 एंड 80 डिवाइडेड बाई 150। मल्टीप्लाइड कितने करनी है मुझे? यूज तो मेरी 800 क्वांटिटी हुई, तो मैं टोटल में तो 800 क्वांटिटी ही यूज कर रहा हूं, बट आई एम जस्ट चेंजिंग द रेशियो, ठीक है। इससे मेरा कितना निकलेगा? जो भी आप निकलेगा आप इसकी सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी सॉल्यूशन लेने जा रहा हूँ। इसका 640 आया, इसका 1067 आया है, और आई थिंक इसका कितना आया? 2560, और इसकी टोटल आ गई मेरी 4267। मेरा नीचे सॉल्व किया है, वी विल सी, ठीक है। अभी एक बार ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, काफी बड़ा हो गया। अब हम तीसरे की बात करें। तीसरा तीसरा लाइन आइटम क्या है? तीसरा लाइन आइटम है कि स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। 4, 5 एंड 6, आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम्ड हुई? वेरी सिंपल, यू हैव द फिगर इनटू 140 इनटू 220 और इनटू 440। तो आप इनकी टोटल कर लीजिएगा, आपका पास में आंसर आएगा 4300, ठीक है। लास्ट है एक्चुअल प्राइस कितना है? अब एक्चुअल प्राइस तो मुझे मालूम नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो बेसिकली टोटल प्राइस मालूम है 688 एक्चुअल का। तो मैं अगर पर यूनिट का निकालूंगा तो क्या बोलूंगा? 688 डिवाइडेड बाई 140, मेरा पर यूनिट का आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक्चुअल प्राइस वैसे कैलकुलेट कर लीजिए, एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास ऑलरेडी है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा क्या? यही तो अमाउंट आएगा, और क्या आएगा? करेक्ट ना। सिंपली यू कैन से दैट 688 1156, या एंड थर्ड है 2660। इसकी टोटल आपके पास में कितनी है? 4504 समथिंग, ठीक है। अब देखो, एक्चुअल का प्राइस और एक्चुअल की क्वांटिटी, मतलब मेरा क्या हो गया? एक्चुअल कितनी कॉस्ट लगी है? एक्चुअल कॉस्ट हो गई ना। अब आप अब हम एक और देखते हैं सॉल्यूशन इन जो मैंने किया, सेम सेम मैंने किया, कुछ अलग नहीं किया। अब देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्या फॉर्मूला था? मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला था कि स्टैंडर्ड प्राइस
और मुझे डिफरेंस किसका निकालना है, SQAP माइनस SM का। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं फॉर्मूले को तो क्या आएगा, SP मल्टीप्लाइड बाई SQAP एंड SP मल्टीप्लाइड बाई SM। SP मल्टीप्लाइड बाई SM तो क्या है, 4000 मेरा SP मल्टीप्लाइड बाई SQAP था, एंड 4267 क्या है, SP इंटू SM, तो 267 एडवर्स आ गया। अब सेकंड फॉर्मूला क्या है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस क्या कहता है, SM माइनस AM का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई SP। SM क्या है, SM इंटू SP माइनस AM इंटू SP। तो आपके पास ये फिगर है, SM इंटू SP माइनस, एक मिनट रुकिएगा, SP इंटू SM, ये वाला 4267 हो गया आपके पास, एंड देन SP इंटू AM। AM क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, और ये आपके पास फिगर कितना आ गया, जो कि आपका कैलकुलेटर का मटेरियल मिक्स वेरिएंस, MMV, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये आपका हो गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, मेरा प्राइस का डिफरेंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इन दोनों का डिफरेंस आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या आएगा, मटेरियल मटेरियल क्या था, एक मिनट रुकिएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, एंड इन दोनों का अगर मैं टोटल कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा, मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, और इसका डिफरेंस क्या हो गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एंड दिस माइनस दिस, ये वाला, और इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल मटेरियल वेरिएंस आ जाएगा, MCV। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज डिस्कस। ठीक है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।